सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, सुपरवाइजरों की जो भर्ती प्रक्रिया 2024 में स्टार्ट हुई थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था अभी मेरिट लिस्ट, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या कौन कौन से दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, सत्यापन कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, कब तक हो जाएगा, ये सारी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और जो पोषाहार जो बनता है, वो पोषाहार जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे सड़े हुए गेहूं से बनाया जा रहा है, उसकी पूरी अपडेट हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो पूरी न्यूज़ सुनकर ही जाइएगा। उत्तर प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के पदों पर कुल 8,337 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मुख्य सेविका के 2,567 पदों पर भर्ती के लिए सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन 17 दिसंबर से 13 फरवरी तक होगा। केवल इसी का नहीं हो रहा है, जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया हुई थी, आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती, वो भी प्रक्रिया स्टार्ट है। शायद इसके साथ या इसके आगे पीछे हो जाएगी। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन अभिलेख परीक्षण 17 दिसंबर से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए सेवा चयन आयोग दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो बहनों, अपने अपने अभिलेख आप लोग रेडी तो कर ही चुकी हैं, बस इसका आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को कभी भी 17 दिसंबर के बाद बुलाया जा सकता है, जिन बहनों की मेरिट लिस्ट अच्छी बनी है। कुल 42 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में रोजाना 2 पालियों में 200 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साथ ही आखिरी दिन 13 फरवरी को छूटे हुए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन पूर्वाह्न 10 और अपराह्न 1:30 बजे से आयोग के कार्यालय पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग द्वारा लेटर जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार मुख्य सेविका के 2,693 पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन संविदा पर कार्यरत कुछ मुख्य सेविका इस भर्ती के खिलाफ कोर्ट चली गई। उनका कहना था कि वो काफी समय से इस पद पर कार्यरत है और नियमानुसार उन्हें भी नियमित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जिसके कारण ये भर्ती कोर्ट के आदेश पर पेंडिंग में चली गई थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने 126 पदों को रिक्त रखते हुए 2,567 पदों का परीक्षा परिणाम घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2,693 में से 126 पदों को रिक्त रखते हुए 2,567 पदों के लिए 8,337 अभ्यर्थियों के परिणाम के साथ कट ऑफ जारी किया है। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को फॉर्म में अपलोड किए गए और सभी आवश्यक दस्तावेज, आरक्षण व आयु में छूट के लिए प्रमाण पत्र, 2 फोटो आदि के साथ निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना पड़ेगा। अगर कोई महिला अभ्यर्थी किसी कारण से दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित होती है तो उसे 13 फरवरी को दूसरी पाली में एक मौका और दिया जाएगा। आप सभी बराबर मेरा वीडियो देखते रहिएगा, जैसे ही कुछ होगा हम अपडेट देते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पर पहुंच जाए। तो चलिए दूसरी न्यूज़ पर चलते। दूसरी न्यूज़ है कि पोषाहार जो बन रहा है वो सड़े हुए गेहूं से बनाया जा रहा है, इसकी खबर मिली है। तो इसकी भी सूचना हम आपको, इसकी भी पूरी अपडेट हम इसी वीडियो में देंगे। तो देखिए, सड़े हुए गेहूं से भाई अगर पोषाहार बनाया जाएगा तो बच्चों बड़ों सभी के सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए भाई कोई अच्छी टीम को नियोजित करनी चाहिए, जिससे पोषाहार अच्छी क्वालिटी में बने, ना कि उसको खाने से बच्चे की सेहत बने कि सेहत बिगड़े। सेहत बनने के लिए तो लोग इसको खाना चाहते हैं, तो अगर सड़े हुए गेहूं से बनाया जाएगा तो इससे गैस, कब्ज, ये सारी दिक्कतें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आ सकती हैं। तो भाई चलिए पूरी न्यूज़ पर चलते हैं। और घुन लगे गेहूं से बनाया जाता है पोषाहार, प्लांट की हकीकत का खुलासा हुआ। ये खुलासा हुआ है कि ऐसा हो रहा है, सड़े हुए घुन लगे गेहूं से तैयार किया जाता है आंगनबाड़ी पोषाहार, प्लांट के निरीक्षण में हुआ खुलासा। तो ये खुलासा कहाँ पे हुआ, आइए पूरी
खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषण दूर करने के लिए गर्भवती धात्री महिलाएं, बच्चे व किशोरी को निःशुल्क पोषाहार वितरण करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पोषाहार को टेक होम राशन या THR प्लांट में समूह की महिलाएं द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन प्लांटों में पोषाहार का निर्माण करने में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखिए, यही तो होगा, जब बच्चे इसको खाएंगे आंगनबाड़ी को ही दोष ठहराया जाएगा, ना कि इस पर दोष ठहराया जाएगा। कहा जाएगा कि आंगनबाड़ी ने बहुत पुराना राशन दिया है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम इन लोगों के ऊपर उंगली उठाई जाती है, लेकिन रीज़न क्या होता है कि सड़े हुए गेहूं से जब पोषाहार बनेगा भाई, तो दिक्कतें तो आएंगी, तो दिक्कत का सामना आंगनबाड़ी वर्करों को करना पड़ेगा। तो भैया, जहाँ पर ये पोषाहार बन रहा है उसकी गुणवत्ता को विशेष ध्यान रखा जाए। बाराबंकी जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार का 8 प्लांट में निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सिरौली गौसपुर के प्लांट में भुने गेहूं से पोषाहार तैयार किया जाता है, जबकि अन्य प्लांटों पर कहीं सफाई का अभाव तो कहीं पर प्लांट पर ताला लगा हुआ है। सिरौली गौसपुर क्षेत्र की करोरा ग्राम पंचायत में पोषाहार बनाने के लिए प्लांट लगाया गया था। इस प्लांट में केंद्रों पर वितरण के लिए प्रतिदिन 50 कुंतल पोषाहार का उत्पादन किया जाता है। इस प्लांट में सहायता समूह की संयुक्ता कुमारी व माला देवी कार्य कर रही हैं। इस प्लांट में घुन लगे गेहूं की पिसाई करके पोषाहार बनाया जा रहा है। साथ ही जिस गेहूं को पीसा जा रहा था उस गेहूं के दाने भी सड़े हुए थे। गेहूं की बोरियों से घुन निकल रहा है, जबकि गेहूं की बोरियां भी पास में पानी होने से सील चुकी है, मतलब सीलन हो चुकी है, मतलब भीग चुकी है। पोषाहार तैयार करने वाली मशीनों के पास काफ़ी गंदगी भरी पड़ी है। ओ माय गॉड! अरे भैया, इसको तो विशेष इसी चीज़ पे तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चे को पोषाहार चाहे थोड़ा सा ही मिले, लेकिन अगर पौष्टिक हो और स्वच्छ हो और पूरा सफाई का ध्यान रखा जाएगा तो बच्चे थोड़ा सा भी खाएंगे तो वो उनके शरीर को में जाकर उसको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अगर सड़ी हुई चीज़ें खाएंगे तो बच्चों की सेहत बिगड़ जाएगी। सिरौली गौसपुर के इस प्लांट में तैयार होने वाले पोषाहार को सिरौली गौसपुर और रामनगर ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट में कोई आता जाता नहीं है। प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है। बताइए, मसौली ब्लॉक क्षेत्र में संचालित THR प्लांट में पोषाहार तैयार करने वाली समूह की महिलाओं ने मानदेय न मिलने के कारण आना बंद कर दिया, जिससे अब ये प्लांट भी बंद रहता है। बनी कोडर ब्लॉक के सनौली गांव में बने THR प्लांट में तैयार होने वाले पोषाहार की गुणवत्ता बेहतर बताई गई है। निंदूरा ब्लॉक में लगे THR प्लांट के गोदाम में पोषाहार की गुणवत्ता बेहद खराब है। 2 माह पूर्व क्षेत्र में आंगनबाड़ी द्वारा वितरण किए जाने पर राशन के पैकेट फटे मिले थे। इस पैकेट के अंदर पोषाहार सड़ा मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने इस पोषाहार को लेने से मना कर दिया था। खराब पोषाहार की शिकायत पर जांच की गई थी, जिसमें गोदाम में 710 कुंतल गेहूं सड़ा पाया गया था। इसके बाद भी प्लांटों पर पोषाहार की गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए। हाँ, आप देखिए, जब इस तरह के पोषाहार बनेंगे भैया सड़े हुए गेहूं से, तो अगर उसमें चमक भी रहेगी, ऊपर से चमक मान लीजिए चमका देते हैं, घिस कर, हम नहीं जानते कैसे चमकाया जाता है, या कोई पॉलिश चढ़ा दिया जाता है, उसी दौरान अगर आंगनबाड़ी वर्कर को दे दिया जाता है तो आंगनबाड़ी के पास आता है, समूह के थ्रू आंगनबाड़ी वर्कर के पास आता है आंगनबाड़ी, फिर मतलब आने ले जाने में, ये सारी व्यवस्थाएं करने में 2-4-6 दिन तो लग ही जाते हैं। और कभी कभार तो छुट्टी पड़ जाती है, कभी कभार आंगनबाड़ी वर्कर कोई कार्य प्रयोजन हो जाता है, तो अगर लेट हो जाता है, अगर अनाज इतनी जब इस क्वालिटी के रहेंगे तो अनाज सड़ने लगते हैं, तो क्या होता है, लाभार्थी क्या बोलते हैं कि आंगनबाड़ी ने बहुत पुराना सड़ा राशन बांट रही हैं, जो कि पहले से ही ये सारी गलतियां उसमें हुई होती हैं कि पोषाहार जो है पहले से ही खराब क्वालिटी में बने हुए होते, लेकिन दोष किसको ठहराया जाता है? आंगनबाड़ी वर्कर को। तो इस पर भाई विशेष फोकस किया जाए कि जो पोषाहार बन रहे हैं गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, जिससे किसी की सेहत न खराब हो और किसी पर दोष भी ना लगे। के बाद भी प्लांटों पर पोषाहार की गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए। उसके बाद समूह की महिलाओं ने प्लांट के अंदर लोगों का प्रवेश बंद कर दिया। अब प्लांट में अंदर से ताला लगाकर ही काम किया जाता है, हाँ, जिससे कोई देख ना सके भाई। जबकि हकीकत है कि खराब गेहूं को खपाने के लिए लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया है। कैसी कैसी लीलाएं चल रही हैं। तो भैया हमारी तो यही गुजारिश है कि इस पर विशेष फोकस करें, क्योंकि ये बच्चों की सेहत से, हमारे कल के जो आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनकी सेहत के लिए ये चीज़ें खाएंगे। जब बच्चे सड़ी गली चीज़ें खाएंगे तो उनका सेहत बिगड़ेगा। तो भैया उन सुधार कैसे होगा, पढ़ेंगे बढ़ेंगे कैसे?
तो हमारे देश के बच्चों की बात है तो एक बच्चा नहीं, इसको बहुत सारे बच्चे खाते हैं, महिलाएं भी खा लेती हैं। तो सरकार को इस पर विशेष फोकस करना चाहिए और अच्छी गुणवत्ता वाले पोषाहार को तैयार किया जाना चाहिए। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।